हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का उसी क्रम में स्वागत है जहां हम चल रहे थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन के दौरान यूज किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कैलकुलेशन जिसका नाम है परमेयीकरण। इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन और हिंदी में जिसे हम कहते हैं परमेयीकरण। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? परमेयीकरण। ये क्यों किया जाता है और इसका मकसद क्यों होता है, किस तरीके से इनको किया जाता है, हम आपको एक एक करके सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। और विथ ट्रिक लास्ट में हम आपको एक लाइन का प्रत्येक क्वेश्चन बना करके छोड़ जाएंगे। ध्यान रखना इन चीज़ों को आपको। तो हम आपसे इतना कहने वाले हैं कि जो परमेयीकरण होता है उसे किस तरीके से हम कैलकुलेशन के दौरान यूज करते हैं, सबसे पहले वो क्यों आवश्यकता मुझे पड़ती है इस चीज़ की, तो हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप ये बताने का प्रयास करें कि ये लिखा हुआ है 1/√3, ये लिखा हुआ है, और अगर मैं इसका परमेयीकरण कर दूं तो इसका आंसर आएगा √3/3। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इन दोनों में से जो छोटा पद होगा, इन दोनों में से जो छोटा पद होगा, जैसे एक एग्जांपल और हमने लिखा यहाँ पे 3 4 7 प्लस में 9 2 5 प्लस में 3 2 8, ये लिखा हुआ है। इसका जो आंसर होना चाहिए तो 8 और 5 13, 13 7 20 का 0 हासिल आ जाएंगे 2, 2 और 2 4 और 4 8 और 2 10 का फिर 0 आ जाएगा, फिर हासिल 1 आ जाएगी, तो 9 1 10 और 3 3 6 यानी 16। इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1600 आ जाएगा। हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ये बता सकते हैं क्या, अगर मैं आपसे कह दूं एक ये लाइन लिखी है हमारे पास और एक ये लाइन लिखी है, इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा आंसर होगा, तो आप निश्चित तौर पे कहेंगे सर ये क्वेश्चन होगा और ये आंसर होगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि आंसर के पद हमेशा छोटे से छोटे होते हैं और प्रश्न के पद आंसर से बड़े होते हैं। अब कितने बड़े होते हैं वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जो आंसर के पद होते हैं वो आंसर से बड़े होते हैं, इतना मैं आपसे कह सकता हूं। तो आप इनमें बताने का प्रयास करें कि इनमें क्वेश्चन कौन सा लग रहा है और आंसर कौन सा लग रहा है। तो जो आपका आंसर होगा, तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों में आपको ये निश्चित तौर पर बड़ा लग रहा होगा और ये निश्चित तौर पर छोटा लग रहा होगा। बड़ा छोटा का मतलब वैल्यू बड़ी छोटी नहीं, पदों में बड़ा या छोटा कौन लग रहा होगा, तो पदों में बड़ा या छोटा ये लग रहा होगा और छोटा ये लग रहा होगा। तो जो बड़ा होता है उसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन होता है। वो जो छोटा होता है उसका प्यारे बच्चों नाम क्या होता है? आंसर होता है। अब हम आपसे ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ये बताएंगे निश्चित तौर पे कि आप ये कहोगे कि ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, बट ऐसा नहीं है। जो सही है ये क्वेश्चन है और ये क्या है? आंसर है। अब ऐसा क्यों है हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान रख लें इस चीज़ को, कभी भी आपके पास जो भिन्न होती है वो प्यारे बच्चों हमने आपको बता रखा है। ये चीज़ हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं। वो अंश बटे हर के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? अंश बटे हर के रूप में। या इसे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के तौर पर जानते हैं, ध्यान रखना किसी भी भिन्न का जो डिनोमिनेटर होता है, किसी भी भिन्न का जो डिनोमिनेटर होता है या किसी भी भिन्न का जो हर होता है, वह कभी रूट में नहीं पाया जाना चाहिए। नहीं पाया जाना चाहिए। कोई भी रूट हो, चाहे स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, कोई भी रूट हो, यानी स्क्वायर रूट में नहीं पाया जाना चाहिए। मैं आपसे ये कहने वाला हूं, ध्यान रखना। तो अगर आपके पास रूट में नीचे यानी हर जो है अगर रूट में पाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर वो एक क्वेश्चन है, और अगर उसमें नीचे बटे में या बटे वाली जो संख्या होती है अगर वो रूट में नहीं पाई जा रही है तो वो निश्चित तौर पर आंसर के पद हो सकते हैं। लेकिन अगर बटे में रूट वाली संख्या पाई जा रही है तो वह कभी भी आंसर के पद नहीं हो सकते। इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रख लें, ध्यान रखना इन चीजों को। अब हम आपसे ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान रखना, इन चीज़ों को हम मिटा देते हैं। अब ध्यान देना हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा, आपने पढ़ा होगा, बोले √2 का मल्टीप्लाई √2 में 2 में करते हैं तो इसका आंसर 2 आता है। तो क्या अगर हम क्यूब रूट, यहाँ पर क्यूब रूट 5 लिखा और यहाँ पर क्यूब रूट 5 लिखा है तो क्या इसका आंसर 5 आएगा क्या?
हम आपसे क्या पूछने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं क्या? हमने यहाँ पर लिखा अंडर रूट टू, ये बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको बता दिया। तो क्या आप ये बताएंगे ये सही है या गलत है? हमने यहाँ पे लिखा फोर्थ रूट 9 इंटू में फोर्थ रूट 9, इन दोनों का इंटू करोगे तो क्या 9 आएगा क्या? प्यारे बच्चों, ये और ये दोनों चीजें गलत हैं। अब ये क्यों गलत हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान रखना, आप ये बताइए यहाँ पर कौन सा रूट लगा हुआ है, यहां पर कौन सा रूट लगा हुआ है? आप कहेंगे सर क्यूब रूट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास लिखा है कि क्यूब रूट 5 इंटू में क्यूब रूट 5, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 1/3 इंटू में 5 की पावर 1/3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये बताने का प्रयास करें 5 और 5, तो यहां पर लिख दिया हमने 5, यहां पर 1/3, यहां पर 1/3, तो हमने क्या लिखा 1/3 प्लस 1/3, तो मैं क्या लिख सकता हूं 5 की पावर यहां से आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 2, मैं क्या लिख सकता हूं 5 की पावर 2/3 इसका आंसर होगा। तो आप ये बताएं, अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा इसका सॉल्यूशन अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट 2। अच्छा, इसका जो आंसर 2 कैसे आता है वो हम आपको बताने का प्रयास। तो यहां पर क्या होगा 2 की पावर 1/2 इंटू में 2 की पावर 1/2, बेस से मल्टीप्लाई में है, बेस से मल्टीप्लाई में होती है तो घातांक और कर्नल के नियम से इनकी घातें क्या होती हैं प्यारे बच्चों, जुड़ जाती हैं। तो हमने यहां पर लिखा 2 की पावर 1/2 प्लस में 2 की पावर 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 और एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2/2। 2/2 की वैल्यू 2 की पावर 1, और 1 कोई पावर में वैल्यू नहीं होता, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हम आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यहां पर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का तात्पर्य क्या होता है, वहां 2 पावर होती है। तो प्यारे बच्चों, इनको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर रूट हटा देगा। ध्यान रखना, ये कौन सा रूट है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट में ध्यान रखना 3 पावर होती है, ऐसे अगर हम पावर के रूप में तोड़ना चाहते हैं तो 1/3 आती है। तो ध्यान रखना, ऐसे जब हम इन नंबरों का 3 बार गुणा किया जाएगा, इन नंबरों का जब 3 बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा तब वो रूट हटाएगा, यानी यहां पर इसका आंसर कभी 5 नहीं हो सकता है। अब इसका आंसर 5 कब होगा हम आपको वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने यहां पर लिखा प्यारे बच्चों, जब हम ऐसा लिख देंगे कि क्यूब रूट 5 इंटू में क्यूब रूट 5 इंटू में क्यूब रूट 5, आप ये बताएं कौन सा रूट है, क्यूब। तो क्यूब का तात्पर्य क्या होता है 3, तो 3 अगर इसका हम 3 बार इंटू कर देंगे तब जाकर इसका आंसर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ध्यान रखना इन चीजों को। लेकिन अगर हम यहां पर क्यूब रूट की जगह, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर हम क्यूब रूट की जगह यहां फोर्थ रूट लिख दें, अब इसका आंसर हम कहें 5 आ जाएगा। अब गलत है, क्योंकि फोर्थ रूट में 1/4 की पावर होती है, और किसी 4 करणियों का मल्टीप्लाई करने पर, फोर्थ रूट वाले 4 करणियों का मल्टीप्लाई करने पर रूट हटाएगा वो, ना कि 3 बार गुणा करने पर। ध्यान रखना। तो अगर यहां पर हम 4 की पावर लगा दें तो यहां पर फोर्थ रूट 5 एक बार और चाहिए। अगर हम इन चारों का यहां से लेकर यहां तक गुणा कर दें तब जाकर रूट हटेगा और आंसर क्या आएगा 5 आएगा। तो क्या इतनी चीज आप समझ पाए हो क्या? मुझे पूरा भरोसा है कि आपको निश्चित तौर पर चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि नहीं आ रही हैं तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज किया करो और करने की कोशिश किया करो, ध्यान रखना है। और यदि नहीं करते हो आप लोग तो एक काम किया करो, इसी वीडियो को आप एक बार दोबारा देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, यकीन मानिए बहुत लो लेवल से समझा रहा हूं, बहुत छोटे सी चीज़ों को उठा रहा हूं। अब हम देखते हैं, यहां पर हमने लिखा है, यहां पर प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, चलिए हमने यहां पर लिखा 5th रूट और यहां पर कुछ भी लिख दिया 3, 5th रूट 3। अब आप ये बताएं, अब इसका हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर 3 आ जाए, जो यहां पर नंबर लिखा होता है, जो आधार में नंबर लिखा होता है वो आ जाए। तो आप कहेंगे यहां पर कौन सा रूट है, 5th रूट है। 5th रूट में पावर में क्या पाया जाता है, 5 पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों इसका 5 बार इंटू करना होगा। कितनी बार, 5 बार। तो मैं क्या लिख सकता हूं 5th रूट 3, फिर 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 क्या लिख सकता हूं, सॉरी 5th रूट और 3, फिर क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों 5th रूट 3। आप इनको गिनकर देखें, अगर इनका मल्टीप्लाई 5 बार है तो ये क्या छोड़ देगा, 3 छोड़ देगा। कैसे, हमने यहां पे लिखा, देखो हम उसका रीजन भी बता देते हैं। ये लिखा 3, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/5 इंटू में 3 की पावर 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 1/5 इज इक्वल टू में 3। अब आप ये बताएं, बताने का प्रयास करें
सभी के बेस सेम है प्यारे बच्चों, सभी के बेस सेम है। यहाँ पर क्या लिखा 1/5 1/5 प्लस में 1/5 प्लस में 1/5 प्लस में 1/5। आप ये बताने का प्रयास करें कि 3 की पावर यहाँ पर 5, तो क्या 1 1 प्लस 1 1 कितनी बार आ जाएगा, 5 बार आएगा क्या, यानी 3 की पावर 5/5 होगा, तो क्या 3 की पावर 1 आ जाएगा क्या। और 3 की पावर 1 यानी घात में किसी की भी घात में अगर पावर में 1 पाया जाता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, वो केवल 3 लिखा हुआ होता है। तो हम वही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये नंबर लिखा हुआ तो इसका 5 बार इंटू करने पर रूट हटा देगा, मिटा देगा, छोड़ देगा, यहां से केवल कितना 3 का 3 केवल बच जाएगा। यहां तक चीजें आपको निश्चित तौर पर समझ में आ रही होंगी। अब हम आपसे क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, हम इन चीजों को मिटाते हैं। आपको जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह जिस तरीके से भी आपको लेना होगा आप लेते रहिएगा। ध्यान रखना ये चीज गलत है, मैं आपको यहां पर क्रॉस का चिन्ह लगाया था, ये चीज गलत है, दोनों चीजें गलत हैं। इसका आंसर ही कभी नहीं हो सकता और इसका आंसर ही कभी नहीं हो सकता है। इसका आंसर लेकिन 5 हो सकता है, ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ अगला कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखना चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और यदि समझ में आ रही हैं तो आपको अपने तक सीमित नहीं रखना है, इनको दूर दूर तक फैलाने का प्रयास करना है, ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं, हमने यहां पर लिखा प्यारे बच्चों कोई भी नंबर हमने लिखा, चलिए क्यूब रूट, और यहां पर लिखा हमने 7, ये लिखा। फिर हम आपसे ये कहने वाले हैं इसका हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर दें कि क्यूब रूट इसमें से हट जाए हमेशा के लिए, किसका मल्टीप्लाई कर दें, तो आप कहोगे सर 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। किसका नहीं, कितनी बार मल्टीप्लाई कर दें, तो आप कहोगे सर इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। ये कैसे पहचाना, ये हम पहचानने का तरीका बता चुके हैं। क्यूब रूट है, क्यूब रूट में 3 पावर होती है, तो इसका 3 बार सेम टर्म का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर ही केवल ये रूट छूटेगा। तो ध्यान रखना अगर हम इसको ऐसा लिख दें क्यूब रूट 3 और यहाँ 7, सॉरी क्यूब रूट 7, इस तरीके से अगर हम या तो इसका 3 बार गुणा कर दें या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट 7, और ये जो लिखा है ना अगर हम इसकी पावर 3 लगा दें प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, तो क्या ये चीज जो लिखी है और ये जो लिखा है क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। आपका आंसर होगा सर निश्चित तौर पर एक ही है, क्योंकि उसका उतनी बार गुणा करना या उसकी उतनी पावर लगा देना, दोनों चीजें एक ही होती हैं। हमने लिखा यहाँ पर 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ये इसको हम 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते क्या, ये दोनों चीजें एक ही हैं अलग अलग हैं, यानी 2 की पावर 3 लगा देना या 2 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, ये दोनों चीजें एक ही होती है कि नहीं होती। तो वही सिस्टम हमने यहाँ पर 3 बार इंटू कर दो या इसकी पावर 3 लगा दो, बात एक ही होती है। तो ध्यान रखना है। अब इसका मतलब क्या होता है 7 की पावर 1/3 और यहां पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों पावर में 3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 की पावर 1 आ जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है केवल और केवल, या जिसका आंसर टोटल कितना होता है 7 होता है। क्या इतनी चीजें आप सब निश्चित तौर पे समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना आप सब। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना अब परिमेय कर्ण की तरफ और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो हमने इन चीज़ों को मिटा दिया है, अब हम ये बताने का प्रयास करें आपको एक जो आइडेंटिटी है बहुत अच्छे तरीके से आती होगी, जिसका नाम है a² माइनस में b²। ये वाली आइडेंटिटी बहुत अच्छे तरीके से आती होगी, इसका तात्पर्य है a + b और यहाँ पर लिखा होता है a - b, ये लिखा होता है। अब देखना जैसे हमारे पास कई बार कोई क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, हमारे पास कई बार कोई क्वेश्चन आता है, जैसे लिखा हुआ है 1/√3 माइनस में √2, ये लिखा होता है। अब हमें ये कहना है, ध्यान रखना नीचे से रूट हटाना है प्यारे बच्चों, नीचे से रूट हटाना है। तो नीचे से रूट हटाने का तात्पर्य हम आपको बता चुके हैं, ध्यान रखना यहाँ पर 2 संख्याओं पर रूट पाए जा रहे हैं, इस पर भी रूट पाया जा रहा है, इस पर भी रूट पाया जा रहा है। तो हम आपसे ये निश्चित तौर पर कह चुके हैं, आप ही बताइए रूट का तात्पर्य क्या होता है 1/2। यहां पर जो रूट लगा हुआ है कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है, तो इसमें हम कितनी बार इसका हम गुणा कर दें, पावर इसकी कितनी लगानी होगी 2, तब जाके ये 2 से रूट कैंसिल होगा। इतना चीज तो आप समझ पाए हो ना। अगर यहाँ क्यूब रूट लगा होता तो किसकी पावर लगानी होती 3 की। तो हम आपसे वही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जब यहाँ पर क्यूब रूट लिखा है तो आप ही बताइए इसकी पावर मुझे कितनी चाहिए है, निश्चित तौर पर 2 चाहिए, तब जाके ये क्या हटाएगा रूट हटाएगा।
अब पावर 2 कैसे आएगी प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना, ये वाले फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे तरीके से देखो। यानी यहां पे देखो ए और बी, अगर सेम चीज प्लस में लिखी है और सेम चीज माइनस में लिखी है, सेम चीज प्लस में सेम चीज माइनस में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी दोनों पर अलग अलग स्क्वायर आ जाते हैं। अब इससे फायदा हमें ये होता है कि जब दोनों पर अलग अलग स्क्वायर आ जाएंगे तो दोनों पर जो रूट होंगे ना, तो दोनों के स्क्वायर से वो रूट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। दोनों के स्क्वायर से जो रूट होंगे वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तब हमने क्या लिखा यहां पे? ध्यान रखना, आपने जो अभी तक पढ़ा होगा, निश्चित तौर पर आपने अभी तक जो आपने शिक्षकों से सीखा होगा वो केवल इतना ही सीखा होगा कि आप एक काम करें, जो भी नीचे लिखा हुआ है उसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो आप चिन्ह क्यों बदलते थे वो भी मैं आज आपको उसका इतिहास बता दूंगा कि चिन्ह उसका क्यों बदला जाता था। तो हमने यहाँ पे लिखा √3 प्लस में √2। ध्यान रखना, चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम चिन्ह क्यों बदलते थे हम उसके बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये बताइए, हमें यहां पर दोनों पर, इस पर और इस पर, दोनों पर होल स्क्वायर लाने हैं। तो स्क्वायर कैसे आएगा कि सेम चीज एक बार प्लस में, सेम चीज एक बार माइनस में, जब दोनों का इनटू किया जाता है तब जाके हमारे पास दोनों पर स्क्वायर आते हैं। तो हमारे पास माइनस में लिखा है तो यहां नीचे प्लस वाला सेम टर्म चाहिए है। अगर यहां प्लस में दिया होता तो यहां माइनस वाला सेम टर्म चाहिए होता है। इसलिए हम चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अगर हम चिन्ह बदल करके ना गुणा करें तो आप ये सोचो, सेम टर्म अगर यहां लिखा होता तो क्या a माइनस बी और a माइनस बी होता है क्या यहां पे? अगर हम इसका माइनस यहां लिखा है और माइनस का ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो यहां नीचे तो सेम टर्म हो जाएंगे ना। तो क्या यहां पर a माइनस बी और a माइनस बी होता है क्या? नहीं होता है। आप कहोगे सर एक जगह प्लस होता है एक जगह माइनस होता है। तो यहां पर माइनस लिखा है तो यहां प्लस वाला टर्म लिख दो, और यदि यहां प्लस वाला लिखा है तो यहां किसका टर्म लिख दो? माइनस वाला टर्म लिख दो। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों कि इस नंबर का 1 में मल्टीप्लाई किया। तो आप कहोगे सर √3 प्लस √2, इसका तो आंसर ये हो जाएगा। और अपोन में इन दोनों का जब इंटू करोगे तो ये क्या लिखा है? a माइनस बी, ये क्या लिखा है? a प्लस बी। अगर हम इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलने वाला है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू इसमें क्या है प्यारे बच्चों? कोई भी, चाहे तो ये √3 उठा लो या ये √3 उठा लो। तो हमने लिखा √3 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर। अब आप ये बताने का प्रयास करें, रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या कट जाएगा क्या? और इसका आंसर √3 प्लस में √2, और अपोन में क्या बचा है? यहां से बचेगा 3 और यहां से बचेगा 2। तो यहां से आंसर आ जाएगा √3 प्लस में √2 बटे में क्या 1 आ जाएगा क्या आंसर? जल्दी बताएं, यहां तक चीजें आप सबको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, या कितनी आई हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। शायद ये चीज आप सब पहली बार पढ़ रहे होंगे कि हमें इतना इसका आंसर मिला होगा। शायद इसका आंसर बहुत कम लोग जानते होंगे कि हम चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा क्यों करते थे। तो इसकी हम आपको लास्ट में ट्रिक भी बनाने सिखा देंगे। तो हमने देखा प्यारे बच्चों, अब आप ये बताएं, ध्यान रखना किस तरीके से इनके परिमीकरण, हमने यहाँ पर 2-4 एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं और उनके हम आपको परिमीकरण करके बताते हैं। तो हमने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिखा प्यारे बच्चों, हमने लिखा 1/√3, फिर लिखा हमने 1/2√3। ध्यान रखना 1/2 प्लस √3 प्यारे बच्चों, नहीं यहाँ पर एक काम करते हैं 1/√5 प्लस √3, 1/ कुछ भी हम लिख सकते हैं √7 और माइनस का यहाँ पर लिख दिया हमने प्यारे बच्चों 2। ध्यान रखना, फिर हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, और देखें हम और क्वेश्चन लिखते हैं। ध्यान रखना वहीं उसी पास में लिख रहे हैं प्यारे बच्चों। तो हमने यहाँ पर इसी के पास में लिखा एक एग्जाम्पल और हम लिखते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर 1/7 माइनस √5, इस तरीके से लिख सकते हैं। या हम क्या लिख सकते हैं कि ध्यान रखना √3 प्लस में √2 अपोन में √3 माइनस में √2, इस तरीके से नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं और इनके हम आपको परिमीकरण करना बताते हैं। अब आप ये बताएं, सबसे पहले आप बहुत अच्छे तरीके से पहला क्वेश्चन हमने उठाया तो 1/√3 आ गया, 1/√3 आ गया। अब इसमें आप कोई भी निश्चित तौर पर आपको चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा होगा, ध्यान रखना है प्लस माइनस यदि कोई चिन्ह नहीं है तो ध्यान रखना जो नीचे टर्म लिखा गया है, जो नीचे टर्म लिखा गया उसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट लिखा है, तो इसका इसी में गुणा करने पर, तो ध्यान रखना इसका इसी में गुणा करोगे तो √3 तो मुझे नीचे चाहिए इसको रूट हटाने के लिए, तो जिसका यहां नीचे गुणा किया है बराबर
करने के लिए उसका ऊपर भी हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हमने इसको क्या लिखा है प्यारे बच्चों, √3 अपॉन में √3 का इंटू क्या हो जाएगा 3। ये प्यारे बच्चों हमारे लिए क्या है, आंसर है। और जो हमें दिया गया था ये क्या दिया गया था, क्वेश्चन जो हमने शुरुआत में इसी के बारे में बताया था कि ये क्वेश्चन है और ये आंसर जो सॉल्व किया जा सके वो क्वेश्चन होता है, और जिसे सॉल्व ना किया जा सके वो हमेशा आंसर के पद कहलाते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ तक चीजें निश्चित तौर पर आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी। एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 1/√5, तो आप ये बताएं यहाँ पर रूट कौन सा लगा है, तो आप कहेंगे निश्चित तौर पर स्क्वायर रूट लगा है। तो स्क्वायर रूट में आप ये बताने का प्रयास करें कि जो ये √5 लिखा है इसमें किसका इंटू मैं कर दूं कि ये 5 बना दे, केवल क्या बना दे 5, क्योंकि मेरा जो परमीकरण का उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि रूट को हटा देना। तो आप कहोगे कि सर इस पर आप तो स्क्वायर लगा दो या फिर इसी टर्म का 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी मैं निश्चित तौर पर समझ चुका हूं कि इसका इसी में इंटू करने पर ही केवल 5 बन पाएगा। तो हमने क्या लिखा, इसका इसी में इंटू तो हमने कर दिया है। अब जब यहां नीचे इंटू करेंगे तो ऊपर भी इंटू करेंगे, इसलिए कहा जाता है कि नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देने पर परमीकरण कहलाता है। बल्कि परमीकरण इतना कहलाता है, ये हमने शौक से लिखा है और ये लिखना हमारी क्या है, मजबूरी है। क्योंकि जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसी संख्या का हम गुणा भी करते हैं। इस चीज को आपको याद रखना होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √5 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो √5 हो जाएगा, और यहाँ √5 इंटू √5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों हमारे लिए क्या है, आंसर है, और ये हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमने इन सब चीज़ों को मिटा दिया और अगला क्वेश्चन हमारे लिए जो हमने लिखा है आपके लिए, क्या लिखा, 1/2√3। अभी आप ये बताएं, ध्यान रखना। अब आप या तो आप एक काम करें, ध्यान रखना, हमें आप ये बताएं कि इस पर रूट लगा हुआ है या इस पर रूट लगा हुआ है, और कौन सा रूट लगा हुआ है। तो आप कहेंगे सर इस पर रूट नहीं है तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमीकरण हमेशा ये कहता है कि रूट वाली संख्याओं को बटे यानी हर में जो लिखी गई हैं या जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसमें जो रूट वाली संख्या है उनको हटाना परमीकरण कहलाता है। तो यहां पर इसमें रूट लगा है क्या, नहीं लगा है, इसमें लगा है, लगा है। अब ये कौन सा रूट है और कैसे हटेगा, तो स्क्वायर रूट है। इसका इसी में मल्टीप्लाई करने पर यानी इसका 2 बार मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाएगा। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, √3 यहां पर हमने इसलिए लिख दिया, शौक से लिखा ताकि इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा और यहां से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो हमने ये लिखा शौक से, और ऊपर हम क्या लिख रहे हैं, √3 मजबूरी बस लिख रहे हैं। तो हमने √3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो √3 आ जाएगा, और यहां पर करोगे तो √3 का √3 में कितना होगा, 3, और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। प्यारे बच्चों ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ध्यान रखना, ये क्या कहलाएगा, क्वेश्चन कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। यहां तक चीजें निश्चित तौर पर आप सबको बेहतर रूप से समझ में आ गई होंगी। ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं आगे, ध्यान रखना, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या लिखा है वो हम देखते हैं कि 1 लिखा है √5 प्लस में √3 ये लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया, अब आप कहोगे, ध्यान रखना, मैं आपसे फिर से कहता जा रहा हूं, रूट किस पर लगा है। आप कहोगे सर दोनों टर्म पे लगा है। अब जब दोनों टर्म पे लगा है तो दोनों टर्म पे ध्यान रखना है क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, तब जाकर के दोनों टर्म से स्क्वायर रूट हट पाएगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, √5 प्लस में, यहाँ पर ये प्लस का जो टर्म लिखा है तो हमने लिखा √5 माइनस में यहाँ पर हो जाएगा √3 और अपॉन में √5 माइनस में √3। ये कहाँ से आया है, इतना आपको पता चल चुका होगा। कैसे आया, तो हमने देखा कि इन दोनों का अगर हम इस टर्म का 1 में मल्टीप्लाई कर दें, प्यारे बच्चों इस टर्म का अगर हम 1 में मल्टीप्लाई कर दें तो √5 माइनस √3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी की कंडीशन बन जाएगी। a प्लस बी और a माइनस बी की जहाँ कंडीशन बनती है तो क्या उसको a² माइनस b² लिख सकते हैं क्या। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, √5 का स्क्वायर हमने लिखा, और b की वैल्यू क्या है, √3, इसका स्क्वायर लगा दिया, और बीच में क्या लगा है, माइनस। तो हमने यहाँ पर लिखा √5 माइनस में √3 और अपॉन में क्या हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 में से 3 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों यहाँ तक चीज़ें आप सबको क्लियर हुई हैं, समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। अब इसकी हम बनाते हैं आपके लिए ट्रिक, ध्यान रखना
कैसे, वो ऐसे देखो, यहाँ से किसी भी नंबर का परिमेयकरण अगर आपको करना हो तो 1/√5 और यहाँ प्लस लिखा है √3। ध्यान रखना कैसे इसकी ट्रिक बनेगी, तो याद रखना है हमेशा जो नीचे लिखा गया है ना, अगर प्लस माइनस में लिखा है तो जो नीचे लिखा है उसको चिन्ह बदल करके ऊपर लिख दो। यानी हमने यहाँ पर क्या लिखा, इसका डायरेक्ट आंसर निकालने बता रहे हैं आपको, तो जो नीचे लिखा उसका चिन्ह बदल करके ऊपर लिख दो आप सीधा। तो यहाँ पर इसका चिन्ह बदलोगे तो हमने ये लिख दिया है, और बटे में इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है बेटा, 5 और 3 का जो डिफरेंस होता है वो 2। ये प्यारे बच्चों आंसर है आपका, ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर ऐसे कितने के हम आंसर निकाल सकते हैं, आप जिसका भी कहोगे हम उसका आंसर निकाल देंगे। हम एक आध क्वेश्चन और लिखते हैं आपके लिए। हमने यहाँ पे लिखा 2/√7 माइनस में √4। आप ही बताएं, हमने क्या बताया था, जो नीचे लिखा चिन्ह बदल करके ऊपर लिख दो, तो √7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस √4, और अपॉन में हमने क्या बताया, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और हमने एक क्वेश्चन लिखा आपके लिए, हमने लिखा यहाँ पर 3 और यहाँ पर लिख दिया √10 माइनस में √3। इसका हमें परिमेयकरण करना है, तो हमने क्या लिखा, 3 यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ इसका जो नीचे लिखा चिन्ह बदल करके ऊपर, तो √10 हो जाएगा प्लस में √3 हो जाएगा, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है प्यारे बच्चों, 7। ये इसका आंसर आ जाएगा। बोलो चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? मुझे पूरा विश्वास है बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। ध्यान रखना इन चीज़ों को। अब हम बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चनों को हम बता रहे हैं, तो इन चीज़ों को हम मिटा देते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, जो भी करना हो आप करते रहिएगा। ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी रहती है तो मुझे लिख करके मिटाना होता है बहुत जल्द से जल्द। देखें, अब हम देख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को, तो हमने देखा यहाँ पर 1/√7 और यहाँ माइनस में लिखा हुआ है 2। अब आप ये बताएं, दोनों पर रूट है? नहीं है। दोनों पर रूट है? नहीं, किसी एक पर रूट है। लिख तो आप ये सोच कर लें, ध्यान रखना, आप थोड़ा सा सोचने का प्रयास करें। हमने आपको क्या बताया था कि सेम नंबर जो लिखा बस चिन्ह बदल करके ऊपर लिख दो। हमने लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, चिन्ह बदल करके ऊपर लिख दो। अब आप ये सोचें, जो बिना रूट वाली संख्या पाई जा रही है, बिना रूट वाली संख्या कौन है, रूट, ओनली 2। तो क्या इसे हम रूट में अगर लिख देंगे तो क्या रूट का 4 लिखा है क्या? तो क्या ये रूट का 4 लिखा है क्या? जो 2 लिखा है, आप इसे अगर रूट में कन्वर्ट करना चाहो कि रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं इसको, तो क्या इसका नाम रूट ऑफ 4 होगा क्या? तो आप इमेजिन कर लें इस चीज को कि यहां पर रूट ऑफ 4 लिखा है, तो बेटा 4 का और 7 का डिफरेंस कितना होगा, 3। हम आपको वही बताने का प्रयास करें, जो डिफरेंस यहां पर लेना है इन दोनों का, वो याद रखना, दोनों संख्याएं रूट में जब होंगी उनका डिफरेंस लेना है। आप सोचो कि सर 7 और 2 का डिफरेंस 5 होता है, यहाँ 5 लिख दो, आप गलत पाए जाएंगे। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतना याद रखना है, दोनों संख्याओं को रूट में पाए जाना 100% निश्चित है। यहां पर ये संख्या रूट में नहीं पाई जा रही थी, तो इसको पहले रूट में हमने बनाया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं 2 को, तो आप कहोगे सर रूट ऑफ 4। तो आप ये मान के चलिए कि यहां पर रूट ऑफ 4 लिखा है, तो रूट ऑफ 4 ये है, रूट ऑफ 7 ये है। इन दोनों को अगर हम लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां तक चीजें आपको निश्चित तौर पर समझ में आ गई होंगी। एक आध एग्जाम्पल हम और देते हैं, जैसे ये लिखा है हमारे पास 1/7 माइनस √5 लिखा है। इसका मुझे रैशनलाइज करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 और ये माइनस लगा तो प्लस ऊपर पहुंचा दो, ये लिख दिया हमने। अपॉन में आप ही बताइए, यहां देखो दोनों पर रूट है, नहीं है। अब आप वही सोच लीजिए कि दोनों पर रूट लाना, तो इस पर रूट तो है। अब इसे क्या रूट ऑफ क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 7 किसका रूट होता है, 49 का। 7 किसका रूट होता है, 49 का। तो 49, ध्यान रखना, यहां पर आपको 49 इमेजिन करना है, तो 49 और 5 का डिफरेंस क्या होता है, 44। प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर है। एक लाइन का आंसर हमने आपको विथ ट्रिक के बता दिया है। चीजें यहां तक समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, ये मुझे जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन ये लिखा है √3 प्लस में √2 अपॉन में क्या लिखा, √3 माइनस में √2। आप ये बताएं, नीचे क्या लिखा हुआ है, माइनस। ध्यान रखना, तो नीचे जो माइनस लिखा, मैंने आपको क्या बताया था, चिन्ह बदल करके ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो आप ही बताइए, क्या चिन्ह बदलेंगे, ऊपर इसको ले जाएंगे, तो ऊपर क्या जो हम ले जाएंगे, क्या वैसे ऊपर एक बार और लिखा है क्या? देखो यहां पर जो लिखा गया है √3 प्लस √2, और अगर हम इसको चिन्ह बदल करके ऊपर ले जाएंगे तो क्या ये और वो जो जिसको लाना है वो सेम हो जाएगा क्या? तो जब दो चीज़ें सेम एक साथ मल्टीप्लाई में लिखी होती हैं तो √2 प्लस √3 प्लस √2 का यहाँ होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे निश्चित तौर पे लिख सकते हैं। फिर हमने देखा
यहाँ पे अब बटे में क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था डिफरेंस, तो डिफरेंस यहाँ पर दोनों रूट में पाई जा रही है, तो डिफरेंस ले लें। 3 और 2 का डिफरेंस क्या होता है 1, और 1 का नीचे कोई मतलब नहीं होता है, लिखो या ना लिखो, ना लिखे होने के बराबर ही होता है। यहाँ तक चीज़ें आप सबको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, कितनी आई हैं, निश्चित तौर पर मुझे कमेंट करके बताना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, तो इसको हमने सारी चीज़ों को मिटा दिया है और अगला कोई एक क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर कोई और लिखा क्वेश्चन, जैसे हमारे पास किसी और नंबर का रैशनलाइजेशन करना है, मुझे करना है, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है कुछ भी, देख सकते हैं मुझे लिखना है √6 प्लस में √5 अपॉन में √6 माइनस में √5। यहाँ देखें प्लस में लिखा हुआ है √6 माइनस √5 अपॉन में √6 और प्लस में √5। ध्यान रखना सेम टर्म है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो दोनों के अलग अलग रैशनलाइजेशन करोगे एक लाइन का आंसर आपके लिए बन जाएगा, या आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हो तो भी इसका आंसर आ जाएगा। तो हम आपसे ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ देखो नीचे क्या लिखा है, नीचे सबसे पहले देखें नेगेटिव टर्म है तो ऊपर क्या में पहुंचेगा, पॉजिटिव पहुंचेगा, तो क्या ऊपर पॉजिटिव पहले से लिखा है क्या, तो हमने यहाँ पर लिखा √6 प्लस √5 सेम टर्म हो जाएगा 2 बार, तो स्क्वायर लगा दिया। सेम यहाँ देखो तो यहाँ पर √6 यहाँ प्लस लगाए तो माइनस वाला ऊपर पहुंचेगा, तो क्या माइनस वाला सेम टर्म 2 बार हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर लगा दिया। बीच में क्या लगा, प्लस। अच्छा इसके नीचे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, लिखो ना लिखो, इसके नीचे डिफरेंस क्या है 1, लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 1 का नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, तो 1 यहाँ पर हमने लिखा या ना लिखा कोई ना लिखे होने के बराबर होता है, तो इनको हमने मिटा दिया। यहाँ देखोगे क्या हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ देखोगे 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 5। वही चीज़ें हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर रूट है का स्क्वायर करोगे तो 6 बच जाएगा केवल, 5 कौन सा स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर करोगे तो 5 बच जाएगा। प्लस में क्या होता है 2ab, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2√30, फिर प्लस में 6 प्लस में 5 माइनस में 2√30। प्यारे बच्चों इन दोनों का ध्यान रखना, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 6 5 11, 6 5 11 और 11 11 22, ये प्यारे बच्चों हमारे लिए क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यहाँ तक चीज़ें बोलो बच्चों समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, या कितनी आई हैं, ये मुझे आपको ज़रूर बताना है। चीज़ें कितनी समझ में आई हैं ये निश्चित तौर पर आपको मुझे अवगत कराना है इस चीज़ से, कितनी चीज़ें समझ में आई हैं ये आप ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इसके बारे में हम आपको और समझाना चाहते हैं एक चीज़ के बारे में। अब हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, ध्यान रखना किस तरह, हालांकि ये बहुत कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखें जैसे लिखा 1/3, यहाँ √3 और यहाँ पर √3 ना लिख करके, चलिए और कोई लिखे देते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर 1/, यहाँ पे लिखा हमने ³ और यहाँ पे लिखा हमने कुछ भी 5 और यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस में ³ और यहाँ लिख दिया 3। हमने कहा इसका रैशनलाइज, आप कहोगे चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ³ और प्लस में ³ और अपॉन में ³ और प्लस में ³ अगर आप ये सोचते हैं कि इसका आंसर ये होगा, इसका रैशनलाइजेशन ये होगा, तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता है इसका। अब क्यों नहीं हो सकता है, हमारी जो प्रोसेस होती है, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आप ³ को आसानी से हटा पाएंगे? अपने आप से पूछ लीजिए, अगर हटा पाएंगे तो सही है, और यदि नहीं हटा पाएंगे तो निश्चित तौर पे गलत है। तो क्या आप इसका सोच लो, आप इसका इसमें इंटू करने पर क्या आप ³ हटा पाएंगे? क्या मैंने आपको क्या बताया था, ³ लिखा हुआ है, इसका 3 बार गुणा करेंगे, यानी 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगा तब जाकर के ³ हटेगा। तो यहाँ पर तो एक ये है, एक ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हट पाएगा? क्या नहीं हट पाएगा। तब हमने इसका क्या लिखा हुआ है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि AQ माइनस BQ का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है A माइनस B, और अगले ब्रैकेट में क्या होता है प्यारे बच्चों, A² प्लस में AB और प्लस में B², ये होता है। आप ये बताएं अगर A माइनस B और A² प्लस AB प्लस B² अगर हम इन दोनों का इंटू कर दें तो इनका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, अलग अलग दोनों पर क्यूब मिल जाते हैं, जो कि हम यहाँ से परमीकरण सफल हो सकता है। तो हमने देखा हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा था वो ये था 1/³ माइनस में ³ ये लिखा है। अब हमने देखा मुझे अलग अलग इनके क्यूब चाहिए, इसका क्यूब और इसका क्यूब अलग अलग चाहिए है, तब जाके इसका आंसर आएगा। तो हमने देखा आप इसे पढ़ लीजिए
थोड़ी देर के लिए ए, इसे क्या पढ़ लीजिए ए, और इसे क्या पढ़ लीजिए बी। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, तो हमारे पास ए माइनस बी तो लिखा हुआ है, ये लिखा है। अब हमें लिखना है ए स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर इंटू किया प्यारे बच्चों, किसका, ध्यान रखना बटे के नीचे वाली संख्या हर के बारे में कह रहे हैं, तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू किसे पढ़ी, इसको, तो हमने लिखा यहाँ पर क्यूब रूट 5 और इसका स्क्वायर लिख दिया, ध्यान रखना। फिर क्या लिखा ए बी, तो प्लस में लिखा ए की वैल्यू वही है क्यूब रूट 5 इंटू में क्यूब रूट 3, ये हो गया ए बी। अच्छा फिर क्या लिखा प्लस में बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है 3 और यहाँ क्यूब रूट इसका स्क्वायर लगा दिया। आप ये बताने का प्रयास करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब हमने अपने मन से लिखा है, कहाँ से पता चला, मुझे ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो a माइनस बी के साथ इसका इंटू कर देने पर दोनों में अलग अलग क्यूब बन जाते हैं, और अलग अलग जैसे ही क्यूब बनेंगे तो इसका क्यूब करोगे तो एक क्यूब रूट हट जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो एक क्यूब रूट हट जाएगा, और यहाँ से 5 और यहाँ से 3 निश्चित तौर पर बच जाएगा। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में, तो हमने जिसका मल्टीप्लाई नीचे किया है उसी का मल्टीप्लाई हमें ऊपर करना होगा, तो यहाँ पर क्यूब रूट 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करना होगा प्लस में, यहाँ पर लिखो क्यूब रूट 5 इंटू में क्यूब रूट 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में क्यूब रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो सेम टर्म आ जाएगा, यानी क्यूब रूट 5 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस में क्यूब रूट 5 इंटू में क्यूब रूट 3, और इंटू में सॉरी प्लस में यहाँ पर हो जाएगा क्यूब रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें। बटे में क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो टर्म लिखा है तो इसका रिजल्ट क्या बनता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए की वैल्यू हमारे पास है क्यूब रूट 5 का होल क्यू माइनस में यहाँ पर क्यूब रूट 3 का होल क्यू। तो आप ही बताइए क्या इस क्यूब से क्यूब रूट चला जाएगा, तो यहाँ पे 5 और 3 दोनों के दोनों पद बिना क्यूब रूट के बच गए हैं। क्या हो, यदि बच गए हैं तो परिमीकरण सफल है, और परिमीकरण बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या आएगा, इसके अपॉन में, यानी इसका आंसर आएगा क्यूब रूट, ध्यान रखना उसी ऊपर का, जहां कुछ भी आ जाए ऊपर कुछ भी आ जाए मुझे कोई मतलब नहीं होता, बस नीचे इसका इंटू अगर करोगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 15 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर क्यूब रूट और यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। प्यारे बच्चों ये हमारे लिए क्या है, आंसर है, और ये हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन भले ही छोटा दिख रहा है, वो आंसर भले ही बड़ा दिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो परिमीकरण कहता है नीचे से रूट को हटाना होगा, यानी हटाना ही होगा, वो चाहे किसी भी कीमत पर हटाया जा सके, ध्यान रखना। तो आज हमने परिमीकरण के बारे में भर भर के जानकारी आपको दी है। चीज़ें यदि समझ में आ रही हैं तो चीज़ों को फैलाने का निश्चित तौर पर प्रयास करना है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। परिमीकरण के बारे में जितना हमने आपको था इसमें हमने आपको सब कुछ बता दिया, क्योंकि ये ऐसा है, ये कैलकुलेशन का एक हिस्सा है। निश्चित तौर पर दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में आपको परिमीकरण की आवश्यकता निश्चित तौर पर पड़ती होगी कहीं ना कहीं पर, तो हमने इसलिए आपको परिमीकरण को डिटेल से बता दिया है। यहाँ पर स्क्वायर वाले की हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक भी बताई है कि किसी नंबर का भी परिमीकरण करना हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे 7 अपॉन में यहाँ अंडर रूट 10 और माइनस में अंडर रूट 3 ये लिखा हुआ है। तो मुझे क्या करना, नीचे वाला टर्म ऊपर पहुँचा दो से, तो 7 लिखा पहले से लिखा रहने दो, नीचे वाला टर्म ऊपर पहुँचा दिया, चिन्ह बदल कर दो, तो चिन्ह हमने बदल दिया, और हमें क्या करना है, नीचे दोनों का डिफरेंस 7 से 7 कैंसिल हो गया। ये प्यारे बच्चों हमारे लिए क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। हमने आपको ये भी समझा दिया है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में सरलीकरण के ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। हमें जितना बेसिक पढ़ाना था सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन में, उतना हम आपको बेसिक दे चुके हैं। अब 2-3 वीडियो में सरलीकरण चैप्टर के या सिंप्लीफिकेशन के हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं, ध्यान रखना। और कोशिश करेंगे वो क्वेश्चन हो जो विगत वर्षों परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा आप सबके लिए, ध्यान रखना। तो हम वही क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के, और कहीं ना कहीं से हम आपके लिए वही क्वेश्चन निश्चित तौर पे करवाने वाले हैं। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपके लिए आपको वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।